राधे राधे भक्तों, आज हम आपको माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की कथा सुना रहे हैं। यदि आप सभी मुख्य व्रत और त्योहारों की कथा सुनने के इच्छुक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कथा पसंद आने पर लाइक और शेयर भी कीजिए। अब कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और महाधनुर्धारी अर्जुन के बीच संवाद चल रहा था और अर्जुन जी भगवान से सभी एकादशियों की कथा एक एक करके पूछ रहे थे। इसी क्रम में अर्जुन जी बोले, हे प्रभो, अब कृपा कर आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी विस्तार सहित बताएं। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है, उसके करने से क्या फल मिलता है। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें जया एकादशी के व्रत की महिमा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवराज इंद्र नंदनवन में विहार कर रहे थे। चारों ओर उत्सव का माहौल था। गंधर्व गायन कर रहे थे, गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। वहीं पर पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर मोहित होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पर मोहित होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवों को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवराज इंद्र भी कुपित हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है। इस साधना को भ्रष्ट करना अपराध है। अतः इंद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का अपमान किया है। अतः तुम्हें मृत्युलोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है। इसलिए इंद्रलोक के निवास के बदले अब तुम अधम पिशाच असंयम सा जीवन बिताओगे। इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का कुछ ज्ञान नहीं था। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उनके रोम खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, दांत किटकिटाने लगते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए जिससे हमें इतनी दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना उत्तम है। इसी प्रकार अनेक विचारों के करते हुए अपना दिन व्यतीत करने लगे। दैव योग से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी के दिन उन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस दिन सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर वे स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से
किस प्रकार से मुक्ति मिली, इसका पूरा वृतांत मुझसे कहो। इस पर माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम लोगों के लिए वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप आनंद के साथ विहार करो। हे कुंती पुत्र, इस जया एकादशी के व्रत करने से कुयोनि से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है उसने मानो सब तप यज्ञ दान कर लिए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। कथा सार, संगीत एक साधना है, एक विद्या है। इसमें पवित्रता आवश्यक होती है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हों वहाँ पर प्राणी को संयम और मर्यादा बनाए रखनी चाहिए, ताकि गुरुजनों का सम्मान भी बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य घोर नरक भोगता है। अब आरती शुरू करते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वर्णी, मैया जय एकादशी माता। माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारणी जनमी, माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना मुक्तिदाता जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, ओ मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, मैया धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आए, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष में, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जय मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दरिद्र हरणी। जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी माता की भक्ति सहित गावे,
जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी माता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।